बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम गुरुदेव एक ही बात कहते थे कि दुनिया के लोग देखो, अपने ही भाई से क्षमा मांगते हैं, अपने मित्रों से क्षमा मांगते हैं, जबकि पहली क्षमा तो देवशास गुरु के प्रति किए गए अपराधों में देवशास गुरु से मांगनी चाहिए, फिर उस शत्रु से मांगनी चाहिए जो शत्रु आपके मस्तिष्क में बैठ चुका है निरंतर कई वर्षों से। भरत के दिमाग में भी कोई था, राम के दिमाग में भी कोई था, आपके दिमाग में भी कोई होगा। आप उस शत्रु को संतुष्ट करके इस क्षमा वाणी को सार्थक करें। अल्प शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पर्वराज पर्युषण का प्रारंभ भी हमने क्षमा से किया था और आज कुछ काल के लिए समाप्ति जिसको आप कहते हैं वो भी क्षमा धर्म से करके अन्य कार्यों की ओर अपना मुख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्षमा वाणी मनाने का मूल उद्देश्य क्या है? जहां कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो वो जो जननी थी, वह जो मातृभाषा थी और मां थी, उसकी जो हमने निरंतर उपेक्षा करी है, उस उपेक्षा से द्रवित होकर के आज के दिन वो रत्नत्रय के तेला और उपवास करने के बाद जो सुधी श्रावक होते हैं, सर्वप्रथम मां जिनवाणी से बार बार क्षमा मांगते हैं कि मां मुझे क्षमा करो। उसी जिनेंद्र देव के कुल में पैदा होकर के जो जिनेंद्र देव का दीर्घकालीन ऋणी रहा है, उस हर शख्स को जिनेंद्र भगवान का ऋणी कहा है, जो जिनेंद्र कुल में आने के बाद जिनेंद्र भगवान की कभी पूजन नहीं करता, अभिषेक नहीं करता, शांति धारा नहीं करता, अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाता, जनायतनों में निर्माण में कभी पैसा दान नहीं देता। 9 जो आपके आराध्य हैं पंच परमेष्टि, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय, इसकी रक्षा कभी करता नहीं है और शब्दों से कई बार इनकी उपेक्षा भी हो जाती है। तो इस क्षमा वाणी के दिन दूसरी सबसे बड़ी क्षमा हमें जिनेंद्र भगवान से मांगनी पड़ती है और वे साधक मांगते हैं कि भगवान आपके कुल में पैदा होकर के मेरे ऊपर कर्म की ऐसी मार पड़ी है कि मंदिर तक आता हूं, मां कहती है बेटा मंदिर चलना है। बच्चा मां के प्रेम में मां को मंदिर तो ले आता है, लेकिन जहां जूते चप्पल खड़े रहते हैं, रखे रहते हैं, वहीं पर चुपचाप गाड़ी के ऊपर बैठा रहता है कि तुम मंदिर हो आओ, मैं मंदिर से वापिस आकर के तुमको यहीं पे फिर से ड्रॉप कर लूंगा। ऐसे उन शख्स, ऐसे वे जीव जिन्होंने निरंतर जिनेंद्र देव के दरवाजे तक आकर के भी जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं किए, उन लोगों के लिए ये क्षमा वाणी का पर्व एक दिन के लिए रखा जाता है बंधुओं, कि अगर उनके अंतस में थोड़ा भी बोध प्राप्त हो तो वे इस दिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर लें, पूजन कर लें, थोड़ा बहुत गुरुओं के वचन सुन लें और भगवान से क्षमा मांगें। और क्षमा तो वही कार्यकारी है कि अपनी गलती को स्वीकार करने के बाद जब साधक इस बात के लिए अग्रसर हो जाता है कि जिस गलती को मैं बरसों से करता चला आया हूं, उस गलती को अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। कुमुद चंद्र देव कहते हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य, कि जिस प्रकार किसी पुतले के साथ संबंध नहीं बनाए जा सकते, इसी प्रकार तुम्हारे ये शरीर का पुतला तो मंदिर में कई बार आया है, लेकिन मन तुम पता नहीं कहां छोड़ करके आए। और ऐसे अनंत अपराध का यह फल रहा है कि हम संसार में जिनेंद्र भगवान की पूजन, शांति धारा, अभिषेक, गुरुओं का स्पर्श भी करते हैं, लेकिन हमारे विशुद्ध स्थान नहीं बढ़ते। भावों में जो हमने कमी करी है आज तक, यह क्षमा वाणी उस बात के लिए प्रेरित करती है कि जैसे सुपारी सड़ने पर सुपारी की कोई कीमत नहीं होती, वैसे ही मेरे इन भावों के सड़ जाने पर मेरी भी कोई कीमत नहीं रही। आज मैं अपनी उस कीमत को जीवित करने के लिए भगवान आपके चरणों में आया हूं। जिनेंद्र भगवान से अनंत बार वे श्रावक, वे बालक, वे वृद्ध क्षमा मांगते हैं। क्यों? जिनसे संबंध अच्छे हैं उनसे क्षमा तो खूब मांगी है, लेकिन जिनसे संबंध उनके कुल में आने के बाद बनाए ही नहीं है, उनसे क्षमा मांगना पहला कर्तव्य है इस क्षमा वाणी के दिन। देव शास्त्र और गुरु कभी चौराहे में बैठ करके
रात में जब 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक घर की पट्टियों के बाहर बैठ करके जब आप गप सड़ाके हाँकते होंगे और उस समय किसी मुनि महाराज की चर्चा चलती होगी और गलती से आपके मुख से मुनियों की निंदा के वचन बार बार निकलते होंगे, अरे वो तो ऐसे हैं और वो तो ऐसे हैं और वो तो ऐसे हैं, और आपने इसमें ना भगवान तीर्थंकर महावीर को छोड़ा होगा, ना आदिनाथ को, ना गुरुदेव को, ना संघ को, ना किसी और को। ऐसे कितनी बार शब्दों में जो हमारी स्खलन होकर के हमने गुरुओं की निंदा परोक्ष में और प्रत्यक्ष में की है। आज यह दिन है कि हम देव, शास्त्र और गुरु तीनों के समक्ष खड़े होकर के अपने आप को अपराधी मान करके सर्वप्रथम उनसे क्षमा भाव करें कि भगवान, जाने और अनजाने में कभी आपके बारे में, कभी मां जिनवाणी के बारे में कुछ गलत कह दिया हो, कुछ अर्थ लिखा हो, अक्षर मात्र पदस्वर हीनम, व्यंजन संधि विवर्जित रेफम उच्चारण कर दिया हो या अर्थ बता दिया हो,